Hey, hi everyone. Once again, I welcome all of you on our platform Let's Dream Together. So, as we know that KVS की वैकेंसी आई हुई है एंड सभी टीचिंग एक्सपीरियंस का जो टारगेट होने वाला है वो है KVS 2022। सो टारगेट जो है काफ़ी लोगों ने बनाया है बट इस टारगेट को कैसे अचीव करना है ये बहुत कम एस्पिरेंट जानते हैं। सो टू द पॉइंट स्टडी करनी है एंड सिर्फ एक ही बुक पे रिलाई करना है, ना कि मल्टीपल बुक्स पे। सबसे पहला मूल मंत्र ये है सक्सेस का। सो वन बाय वन टॉपिक देखेंगे कि इंग्लिश में जो कि अब की बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, अराउंड 30 मार्क्स, अप्रोक्स 30 मार्क्स। सो वन बाय वन हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो लेट्स गो एंड सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है। तो एक ही बुक है, नीतू सिंह पब्लिकेशन, केडी पब्लिकेशन की इंग्लिश की वॉल्यूम 1। और इसका आप कोई भी एडिशन ले लीजिए, पुराना नया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है उसको आपको मल्टीपल टाइम्स रीड करना होगा, समझना होगा एंड रिवाइज़ करना होगा, बिकॉज़ रिवीज़न इज़ द ओनली की टू सक्सेस। रिवीजन से ही जो है एक ऐसी चाबी है जो आपके लॉक को खोल सकती है और आपको जॉब दिलवा सकती है 2023 में। सो फॉलो ओनली दिस सिंगल बुक इफ़ यू आर हैविंग इट। और इसके अलावा कोई और अदर बुक है तो सिर्फ उसी को फॉलो कीजिए। पॉइंट ये है, एक बुक पे रिलाई रहिए, उसी को जितना हो सके उतनी बार पढ़ दीजिए। सो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा। सो टोटल टॉपिक है 15 टॉपिक, और उन 15 टॉपिक में से 2 टॉपिक आपके रहने वाले हैं ऐसे जो आपको रोज करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब क्या होता है, जो कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा इंग्लिश में, और उस पैराग्राफ के नीचे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और उन 2-3 क्वेश्चन का जो है आपको आंसर करना होगा उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद। उसमें जो है कई बार जैसे कोई वर्ड आया है पैराग्राफ में, उसका मीनिंग पूछ लिया जाता है कि बताओ जो ये वर्ड यूज़ किया गया है इसका मीनिंग क्या है, इसका अपोज़िट वर्ड क्या है, इसका जो है सेम पर्यायवाची क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। सो ये काम जो है आपको डेली करना पड़ेगा एग्ज़ाम तक। ये नहीं कह रही हूँ मैं पूरा दिन आप इसी पे वेस्ट कीजिए। इस बुक में जो है आपको छोटे-छोटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएँगे। डेली 1 पढ़िए, 4 क्वेश्चन लगाइए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 15 मिनट लगेंगी। सो 15 मिनट जो है आपको इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज़रूर देनी है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या केवी एग्ज़ाम में वोकैब्युलरी आएगी? तो हाँ जी। टॉपिक लिखा हुआ है सिलेबस में, वर्ड पावर। वर्ड पावर का मतलब होता है कि आपके पास समूह है शब्दों का, और उसमें क्या-क्या आ जाता है। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि है यहाँ पे किताबों का डर, इसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? बिब्लियोफोबिया। बिब्लियो मीन्स बुक एंड फोबिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डर। अच्छा, इसी से मेरे को याद आया, आपको बताना है जब हम किताबों से प्यार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको पता है और वोकैब्युलरी आपकी अच्छी है। उसके बाद वर्ड पावर में ही क्या आता है? इडियम्स। इडियम्स का मतलब क्या होता है? लकोक्ति। और उसके बाद आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है आपको एक वर्ड दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएँगे और उसमें पूछा जाएगा कि इस वर्ड का अपोज़िट जो है कौन-सा है? फॉर एग्ज़ाम्पल हैप्पी। हैप्पी का उल्टा क्या हो जाता है? विस्टफुल, मतलब एक खुश होना, एक दुखी होना। उसके बाद नेक्स्ट है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग के वर्ड को आपको ढूँढना पड़ेगा। एक वर्ड आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि हैप्पी है, हैप्पी का ही आप जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहीं पे देख लेते हैं। आप कई बार बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। इसका मतलब आप हैप्पी मतलब खुश, हैप्पी मतलब खुश, ठीक है? और क्रिसमस पे आप क्या बोलते हैं? विश यू अ मैरी क्रिसमस। तो मैरी और हैप्पी, आर दीज सिनोनिम्स और नॉट? अगर आपको पता है कि ये सिनोनिम है या नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या हैप्पी और मैरी का मीनिंग सेम होता है या फिर अलग होता है। तो ऐसे जो है आपको वर्ड पावर पे जो है इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये कंट्रोल आप तभी हो पाएगा जब आप एक बुक को फॉलो करें और उस बुक को दिन में अराउंड 30 मिनट दें। तो ऑलरेडी आप इंग्लिश को 45 मिनट्स दे चुके हैं। उसके बाद आपको अराउंड 45 मिनट्स देनी पड़ेगी ग्रामर को। डेली मतलब कि टोटल 1.5 घंटा आपको इंग्लिश को देना पड़ेगा। अब हम ग्रामर पार्ट पे चलते हैं। सो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा नाउन। नाउन के क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको सेंटेंस दिया जाएगा और या तो आपसे किसी एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा
कि ये कौन सा टाइप ऑफ नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है। वर्ड जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, छाया है, वेरी है, ब्राइट है, स्टूडेंट है। तो आंसर क्या होगा? तो नाउन कौन से होते हैं? नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। मतलब कि अ, कोई भी अ, ऐसा वस्तु, व्यक्ति या फिर जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। सो इस सेंटेंस में छाया इज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, तो इस सेंटेंस में नाउन क्या होगा? ऑफ कोर्स छाया होगा। सो ये होता है नाउन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। मतलब कि संज्ञा की जगह पे जब हम कोई दूसरा शब्द यूज कर लेते हैं तो उसको सर्वनाम कहते हैं, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस सेंटेंस में मैंने छाया की जगह यहाँ पे अब शी लिख दिया। शी इज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, तो शी क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन। इसके फर्दर टाइप्स होते हैं तो वो आपको एक बार देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, जो वर्ड उनकी क्वालिटी बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नियति इज वेरी इनोसेंट। इसका मतलब नियति, नियति क्या है? नाम है, किसी का नाम है, तो ये नाउन हुआ। और ये नाउन, इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है? इनोसेंट वर्ड बता रहा है, मतलब कि मासूम है, तो इनोसेंट हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है कि देखो, वर्ब, वर्ब मतलब जो काम करता है, काम, जो वर्ड ऐसा कार्य करने को शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। और उस वर्ब की जो विशेषता बताए उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री फास्टली। मतलब कि वो पेड़ पे चढ़ रही है। चढ़ रही है, कैसे चढ़ रही है? बहुत तेजी से चढ़ रही है। तो यहाँ पे फास्टली क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स आ जाती हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव। इन वर्ब के बिना क्या आप सेंटेंस बना सकते हो? अगर मान लो यहाँ पे आपको इज मिसिंग है, नियति वेरी इनोसेंट, क्या ये एक सेंटेंस बनेगा? प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनेगा ऑफ कोर्स। तो इज क्या हुई? हमारी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब हुई। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे जो आपका, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा आपको, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज है, क्लाइंबिंग है, फास्टली है। तो आप क्या आंसर लगाओगे? इज अवर जो है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टेंसेस। टेंसेस क्या होता है? टेंसेस आपके दो तरह के आएंगे, जैसे कि प्रेजेंट में मैं, वह खेलता है, वह पढ़ता है, और वह खेल रहा है, वह अब भी पढ़ रहा है। मतलब कि कोई जो वर्क है, कार्य है, वो अभी कंटिन्यू चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। और कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है। तो उनको जो है ऐसे टेंसेस आएंगे। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये जो टेंस है ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में है, पास्ट में है, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, या फ्यूचर में है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका आर्टिकल से रिलेटेड। तो टोटल 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द। और इन आर्टिकल्स की जो है आपको, जैसे कि हमें पता है एन आर्टिकल कहाँ पे आता है? जहाँ पे 5 वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल। एप्पल में आपको एक और कई जगह कंसेप्ट दूसरा भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस इंग्लिश के वर्ड में आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन करते वक्त जो हमारे हिंदी के ए, आ, ई होते हैं, उनकी साउंड आती है, तो हम सीधा बिना सोचे हुए उसके सामने एन आर्टिकल लगा देते हैं। तो आपको बताना होगा जो एप्पल है उसके साथ में कौन सा आर्टिकल आता है। तो हमारा 9th टॉपिक ये था। उसके बाद 10th है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स कौन से होते हैं? दिस, दैट, दोस, दिस। कोई नज़दीक की चीज़ है तो उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, दूर की है तो दैट यूज़ करते हैं। तो इनका जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा, इनका यूज़ आपको सीखना पड़ेगा। और क्वेश्चन कैसे आता है? एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह खाली जगह छोड़ दी जाएगी, और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, बताओ इनमें से कौन सा डिटरमाइनर फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड्स। मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड जैसे कि WH फैमिली होती है, तो उनका यूज़ हमें कब, कहाँ और कैसे करना चाहिए। लिविंग चीज़ के लिए हमें विच का यूज़ करना चाहिए, या फिर नॉन लिविंग के लिए यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको सेंटेंस की फॉर्म में दे देते हैं। और इसीलिए आपको मेन पॉइंट क्या है, क्वेश्चन वर्ड में जो जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ जो है सीखना पड़ेगा। वट का यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे करते हैं। जैसे कि आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है, यहाँ पे क्या की जगह आप क्या यूज़ करोगे? व्हाट यूज़ करोगे या व्हिच करोगे? तो ऑफ कोर्स व्हाट करोगे। तो ऐसे आपको इनके यूजेस सीखने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजक्शन। कंजक्शन में आपको मेनली एंड, और बट। कंजक्शन जो है कौन से वर्ड होते हैं? ये ऐसे वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं,
और इनको जो है हम जोड़ने के पर्पज़ से हमें इनका यूज़ेस पता होना चाहिए कि बट के साथ एंड आता है, और जो और है वो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, एंड जो है कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो मेनली कंजक्शन जो है ये आपको इसके यूज़ेस सीखने पड़ेंगे इन 3 कंजक्शन के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है पंक्चुएशन मार्क, मतलब कि कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे आपको कोमा लगाना है, कहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, और कहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं। तो ये आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। और डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ ये सेंटेंस है, यहाँ पे आपको डैश दे दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक, कि यहाँ पे क्या आएगा, कोमा आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आप अगर इनके यूजेस पढ़ेंगे तो वो आंसर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम। अब नेम के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा, आप सभी को बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल नॉर्मल है कि हाँ इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, मतलब कि वो एडजेक्टिव जो पोजेशन को दिखाते हैं कि ये वस्तु किसकी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको इस पिक्चर में एक लड़की दिख रही है, उसके हाथ में बुक है और वो बोल रही है दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। तो यहाँ पे जो आपका माई वर्ड है वो कैसा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, फॉर एग्जांपल हिज, हर, माइन, माई, तो ये आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फाइनल टॉपिक होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब कि ऐसे वर्ड जो किसी वस्तु की, किसी जो है व्यक्ति की पोजीशन बताते हैं, मतलब कि कहाँ पे वो प्रेजेंट है, क्या वो नीचे बैठा है, ऊपर बैठा है, दाएं बैठा है, बाएं बैठा है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल आप कंफ्यूज होते हैं मोस्टली कि कोई अगर पेड़ के नीचे बैठा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर द ट्री बोलेंगे या फिर बिलो द ट्री बोलेंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर करना, ट्राई इसका देने का। और अगर नहीं पता है तो जल्दी से इसके बारे में सर्च करिए कि कहाँ पे हम अंडर यूज करते हैं, कहाँ पे बिलो यूज करते हैं, एंड कहाँ पे बीनीथ यूज करते हैं। सो टोटल ये 15 टॉपिक हैं, और इनमें से 2 टॉपिक ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड पावर मतलब कि शब्दावली, और दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपको डेली करने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो 13 टॉपिक है, इनको जो है हर एक टॉपिक को 2 दिन दीजिए, और गारंटी से मैं बोल सकती हूँ आने वाले नेक्स्ट 1 मंथ में आपकी पकड़ जो है इंग्लिश पे काफी बढ़िया हो जाएगी। फर्स्ट डे सेकंड डे एक टॉपिक को दीजिए, और सेकंड डे फिनिश होने के बाद उस टॉपिक पे पीवाईक्यू लगाइए, कहीं से भी प्रैक्टिस क्वेश्चन यूट्यूब पे सर्च करिए कि एमसीक्यू ऑन प्रीपोजिशन, और आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो देखिए और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यू विल बी डन विद दैट टॉपिक। तो 1 महीने के लिए ऐसे करिए ताकि आप एक बार सिलेबस में से गो थ्रू हो जाएं। उसके बाद फिर दोबारा रिपीट मोड पे सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करते जाएं, और प्रैक्टिस करते वक्त जहाँ पे जिस क्वेश्चन में जिस टॉपिक पे अटक रहे हैं उस टॉपिक को दोबारा से एक बार रिवाइज जरूर करें। तो ऐसे आपको इंग्लिश को कवर करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड शेयर कर दिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड यस, अगर आप यहाँ तक आए हैं देन श्योरली यू कैन क्रैक योर एग्जाम बिकॉज यू हैव पेशेंस।